नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी गरीबी से अब आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भिखारी भी अब राजा बन जाएगा, क्योंकि यह समय आपको इतना माला माल बनाने वाला है कि दोस्तों बस अब आप अपनी गरीबी से तो मुक्ति पा ही लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैसों की समस्या आपके जीवन में लगातार बनी ही रहती है। पैसों की कमी के कारण आपके कई सारे कार्य बीच में ही अटक जाते हैं और यदि आप अपने लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो पैसों के चलते आप कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यह बात भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि आपको अपने शान शौकत की और कपड़े लत्ते की बहुत ही ज़्यादा आपको शौक है। आप बहुत कुछ तो अपने जीवन में करना चाहते हैं। आपको हमेशा अच्छा बनकर और आकर्षित रहना बहुत ही पसंद है, लेकिन पैसों की कमी के कारण आप अपने जीवन में बहुत ही समझौते करते हैं। जो चाहते हैं वैसा आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन में पैसों की कमियां अभी हुई हैं। दोस्तों, यह पैसों की कमियां तो देखा जाए तो जब से आप अपने होश को संभाला है तब से आपके जीवन में पैसों की लगातार कमियां बनी रहती हैं। दोस्तों, जिसके वजह से कई सारे आपकी इच्छाएं अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर एक ऐसी शक्ति का आशीर्वाद है जो आपको माला माल बना देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर दूर तक समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह जो समय है उस समय में आप अपने हर एक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अपने इच्छाओं को पैसों की कमी के कारण ही अपने मन में ही मार देते हैं, लेकिन अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आप दिल खोलकर हर एक इच्छाओं को पूरा करेंगे। आप जो भी चाहेंगे वह हर एक चीज़ खरीद पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में पैसा एक ऐसा वस्तु बन चुका है जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में एक रोटी के लिए भी आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा पैसा नहीं रहेगा तो आपको एक रोटी भी कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि दोस्तों बस अब आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा और आप भी अब यही सोचेंगे कि बस जैसे आपका जीवन अब चल रहा है सदा ही ऐसा ही चलता रहे। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जिसे जब भी जो भी देते हैं उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं। जैसे कि यदि आपको कोई खुशियाँ भगवान दे रहे हैं तो वे भी आपको छप्पर फाड़ कर देंगे। धन दौलत देते हैं तो वे भी आपको छप्पर फाड़ कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ स्थिति आपके सामने बना हुआ है। अब आपको जो भी मिलने वाला है वे आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है, जिसे देखकर दोस्तों बस आपके होश ही। दोस्तों, अब आपके जीवन में पैसों की कमियां दूर दूर तक समाप्त होने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब आपका जीवन कैसा होने वाला है। जैसे कि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। बिजनेस के मामले में प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कितना खास हो सकता है। उसी के साथ हम जानने वाले हैं बेरोजगार लोगों का यह समय कैसा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है दोस्तों, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप इस समय में कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पैसों की कमी के कारण आप शायद कुछ ऐसे व्यापार थे जो कि आप शुरू तो करना चाहते थे लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आपका समय बदल रहा है। अब
कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, अब उनके पास भी पैसा ही आने वाला है। लेकिन आपको इनके लिए कुछ खास बातों की सावधानी रखनी होगी। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको इस समय पर ज़रूर करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में ओम वासुदेवाय नमः, विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको जो भी मिलने वाला है वे सब कुछ विष्णु भगवान जी की कृपा से ही आपको मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आप ऐसे में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय जो आपको सावधानी बनाए रखनी होगी, वे सुनने में तो आपको साधारण लग सकता है, लेकिन यह सावधानी आपके जीवन में यदि आप रखेंगे तो आपको मालामाल और करोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जो सावधानी है, इस समय आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही किसी कार्य को करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसों के लेन देन के मामले में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आपको यह ध्यान देना होगा कि कहाँ से आपको पैसा प्राप्त हो और कहाँ से आपको धन का हानि हो सकता है। इस समय आप किसी से भी पैसों के मामलों में सलाह मशवरा न करें, क्योंकि जो आपको लग रहा है वे आपके लिए बहुत ही सही है। जो आपका दिल गवाही करे वही चीज़ आप करें पैसों के मामलों में। जी हाँ दोस्तों, किसी के बातों में आकर कहीं पर धन का निवेश बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आप यदि दूसरों के बातों में आकर कहीं पर धन का निवेश करेंगे तो आपको इससे धन की हानि हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान दें। दोस्तों, आप वही रास्ता चुनें जहां पर आपको धन प्राप्ति का योग नजर आए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको बता दें, इस समय जो कार्य है जो आपको नहीं करने चाहिए वह है आलस्य। जी हाँ दोस्तों, यदि कहीं पर पैसों का मामला हो, ऐसे मामलों में आपको आलस्य दिखाकर और ऐसे मामलों में लापरवाही दिखाने से भी बचना होगा, क्योंकि यह जो समय है वे बहुत बड़े धन लाभ का योग बना हुआ है। ऐसे में आप आलस्य के चक्कर में हो सकता है अपने हाथों में आए धन को भी छोड़ दें, जिसके चलते बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए यदि कहीं पर भी पैसों से जुड़ा कोई बात चल रहा है तो उनमें आपको ज़रूर शामिल होना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे वे किसी भी क्षेत्र हो सकता है। यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा कार्य करते हैं, या फिर बिजनेस में कोई डील है, या फिर किसी मित्र के द्वारा कोई खास अवसर आपके लिए आया हो, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह से इन अवसर को हाथ से जाने से बचाना होगा। अपने ऊपर आलस्य का प्रभाव नहीं पड़ने देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय कम मेहनत में ही पैसा कमाने में कामयाब रहेंगे। आपका यह जो समय है वे आपके लिए तो अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मन में कोई नया विचार आएगा, कुछ नया करने का जोश आपके अंदर भरा रहेगा। दोस्तों, इस समय आप बहुत ही खास तरीके से कुछ कार्य करने वाले हैं, जिनमें आपको बढ़िया लाभ भी नजर आएगा। व्यवसाय करने वाले जातकों की बात करें तो व्यवसाय में आपको परिवर्तन के योग बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो भी परिवर्तन करे अपने व्यवसाय में, या फिर आप कुछ मशीन अपने व्यवसाय में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन एक बार किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें रुकावटें आ सकती हैं। वह काम पूरा न होने के कारण आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी होगा। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपने जीवन में सदा ही खुश रहेंगे।
इस समय आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आपने इस समय किसी व्यक्ति से कोई वादा किया है या किसी ज़रूरी मुद्दों पर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य पूरा करें, नहीं तो लोग आपको झूठा कह सकते हैं। इसलिए आप अपने वादे को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। इस समय में आपका किसी पुराने मित्र से किसी बात पर कुछ बहस हो सकती है, लेकिन आपको अपने अंदर भी थोड़ी कमियों को देखना होगा और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वाद विवाद बड़ा हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान दें। दोस्तों, इस समय में आपका मन किसी बात को लेकर बहुत अधिक खुश रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वैसे तो आपका साझेदारी का व्यापार अच्छा चलने वाला है, लेकिन किसी बात के वजह से कुछ ऐसी अनबन हो सकती है आपके पार्टनर से जो आपको तनाव दे सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए अपने पार्टनर पर भी ध्यान दें। और हो सकता है कि भविष्य में आप अपने व्यापार को साझेदारी से अलग करके आप स्वयं का व्यापार शुरू करें। दोस्तों, इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई भी सलाह न दें, अन्यथा आप पर ही आपकी सलाह भारी पड़ सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान दें। जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों की बात की जाए तो आप यदि घर से दूर स्थान पर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको अपने किसी खास वजह से घर वापस आना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो लोग घर से दूर या फिर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करते हैं और किसी खास वजह से घर पर आए हैं तो अब उनके वापस घर जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान यूँ तो नौकरी करने वाले जातकों के वेतन में वृद्धि होने वाला है और साथ ही आपके पद में भी उन्नति होगा। आपको इस पद से किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जिसे देखकर आपके सहकर्मी आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, आपको बता दें कि आप बिजनेस, व्यापार या कारोबार करने वाले जातकों का यह समय बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आपका मन बहुत ही खुश रहने वाला है। आपको बता दें कि यह समय ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। इस समय कार्य क्षेत्र में आप अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय आपको अचानक से किसी काम के सिलसिले में कुछ यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा आपका काफ़ी ज़्यादा सुखदायक रहेगा। वहीं घर परिवार वाले जातकों की बात करें तो आपके घर का माहौल सुख शांति से बीतेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके घर पर आया था तो अब उसके जाने का समय आ रहा है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी भावुक हो सकता है। इस दौरान आपके घर में किसी व्यक्ति के कारण कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मन और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। घर के किसी सदस्य के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। इस समय में यदि आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप छोटा सा वाद विवाद बड़ा बनने से रोक सकते हैं, तो आप ज़रूर रोकें। यदि आपका संतान है और संतान के करियर को लेकर आप परेशान हैं, इस समय किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसी सलाह मिलेगी जो आपकी परेशानी को खत्म करके आपको संतुष्टि दिलाएगी। इस समय में आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो बेवजह का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हैं, बेवजह का बहस करते हैं, क्योंकि आपसे कोई व्यक्ति बहस कर सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है।
उसके साथ ही यदि आपके आसपास या किसी मित्र का किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप उन लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल भी न पड़े, क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा थाने तक पहुंच सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान दें। वहीं शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं तो वे इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको धन लाभ होगा। लेकिन आपको बता दें, यदि आप बहुत बड़े धन का निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का हानि न हो। इस दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो समय है वे आपके लिए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी कारणवश आपको सिर दर्द, बदन दर्द, थकावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने दिनचर्या को सही रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बेवजह का किसी बात को लेकर तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि पिछले समय से किसी लंबे बीमारी से या कोई लंबी शारीरिक कष्ट आपको परेशान की हुई है तो ऐसे में आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, नहीं तो यह समस्या जो आपको अभी छोटी लग रही है वे बाद में किसी गंभीर बीमारी के रूप में आ सकती है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी न करें। यह जो समय है इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर कुछ भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत कर सकते हैं। वहीं कुछ दाम्पत्य अपने परिवार को आगे बढ़ाने की भी योजना बना सकते हैं। इस समय आपके जीवन साथी के द्वारा आपको कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय संतान की ओर से आपका मन खुश करने वाला कोई समाचार आपको मिल सकता है। दोस्तों, यदि इस समय आपने अपने जीवन साथी से कोई वादा किया है तो आप अपने वादे को अवश्य पूरा करें। इससे आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा और भी ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी। इस दौरान आपके घर पर अचानक किसी अतिथि का भी आगमन हो सकता है, जिसके वजह से घर का माहौल थोड़ा व्यस्तता से भर जाएगा। इस दौरान आपको बता दें, जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं वे अपने पार्टनर से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर भी आपके हर एक बातों को सुनने और समझेगा, जिसके वजह से आपको उनके रवैया और भी ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित करेंगी। दोस्तों, आपका ये जो लव लाइफ है वे पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। रिश्तों में और भी ज़्यादा करीबता आएगी। आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आएंगे। एक दूसरे की भावनाएं और भी ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। दोस्तों, वहीं जो लोग हाल ही में प्रेम संबंध में जुड़े हैं, प्रेम संबंध में आए हैं, तो उन लोगों का लव लाइफ में किसी बात को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिनमें आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके सामने वाला पार्टनर आपको किसी बात को लेकर दबाव डाल सकता है। इनसे रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आएंगी। वहीं आपको बता दें कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका यह समय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेम विवाह के लिए यदि घर वालों को मनाना चाहते हैं तो घर वाले भी आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके ही अपने घर वालों को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताएं तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल